है 12th कॉमर्स। आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट का कोऑर्डिनेशन पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन चैप्टर फर्स्ट के अंदर है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से आप समझिए। मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं, है ना। इस नोट्स को आप ध्यान से देखिए। ओके, इसमें जितना भी मुझे नेट पे मिला या जो भी इसके अंदर से मुझको मिला, उसमें मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस किया है, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट किया है और इस फॉर्म में इसको तैयार किया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको अपने फेवर कॉपी में उतार सकते हैं। जो मुझे ठीक लगा कि ये बेस्ट हो सकता है, मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। ऑप्शन तो बहुत सारे थे इसके अंदर, तो जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने आपके लिए इसमें से निकाला है। ठीक है, और जो भी मैं वीडियो को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उसको लेकर ईयरफोन लगा के ही सुने, क्योंकि ईयरफोन पे फिर मेरी आवाज़ आपको काफ़ी क्लियर आएगी और एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आएगी। बारिश हो रही है तो थोड़ा बारिश की आवाज़ शायद रिकॉर्ड हो रही होगी इसके अंदर, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट सिंपल नोट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मीन लिंकिंग द वर्क and of the different people and departments, so everyone work together to achieve their same goal. कोऑर्डिनेशन क्या है? अलग अलग कामों के अलग अलग लोगों के बीच में और अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है, उन्हें आपस में जोड़ता है ताकि सब लोग मिलके काम करें और कंपनी का जो कॉमन गोल होता है उसको अचीव कर सके। तो दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। सिंपल समझ में आया? कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जो अलग अलग लोग कंपनी में काम करते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, उनके बीच में प्रॉपर लिंक तैयार करना, और लिंक तैयार करने के साथ में सभी लोग मिलके काम कर कर कंपनी का जो कॉमन गोल है उसको अचीव करना। दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। आई होप कि आपको ये सिंपल पॉइंट समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन क्या होता है। उसकी डेफिनेशन अगर सिंपल वर्ड में लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन भी दी है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग यूनिट। ये वो प्रोसेस है जिसमें यूनिटी बनाना, हार्मनी बनाना, मतलब सब लोगों में अच्छा तालमेल बनाना और टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि कंपनी के अंदर यूनिटी लाना, टीम वर्क की भावना लाना, सब में अच्छा तालमेल बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसे कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन। ये उसकी डेफिनेशन भी दी है। वाई कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों होती है, किस कारण से कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है? पहला, वर्क इज डिवाइडेड अमंग मैनी पीपल। वर्क इज डिवाइडेड अमंग द मैनी पीपल। काफी लोगों के बीच में काम को बांट देना। डिफरेंट डिपार्टमेंट डू डिफरेंट टास्क। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं, तो उनके बीच देखो काम को अपन लोगों में बांट देते हैं, तो उनके बीच में प्रॉपर तालमेल होना जरूरी होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं, तो उनके बीच में भी तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन दे में बी कंफ्यूजन, डिले एंड कंफ्लिक्ट। अगर कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ तो कामों में कंफ्यूजन होगा, काम डिले होगा और आपस में मनमुटाव भी हो सकता है। इट हेल्प ऑल एक्टिविटी मूव इन वन डायरेक्शन। और कोऑर्डिनेशन से जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी लोग हैं, सब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें पड़ती है। वाई कोऑर्डिनेशन नीडेड? इन 4 वजह की वजह से कोऑर्डिनेशन हमें जरूरी होता है। क्लियर हो गया? ये भी सिंपल वर्ड में। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या विशेषता है, क्या कोऑर्डिनेशन की क्या खास बात है? इट इज कंटिन्यू प्रोसेस। ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होती। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन है तब तक ये आपकी कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। कोऑर्डिनेशन आपको हमेशा करते रहना होगा। इट इज नीडेड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के हर लेवल पे काम आता है, ऐसा नहीं कि किसी एक लेवल पर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर मैनेजमेंट के बीच में हर लेवल के ऊपर सब में तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। इट हेल्प इन टू अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन। ये हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब हमें एक ही डायरेक्शन में काम करने के लिए मोटिवेट करता है, एक ही डायरेक्शन में हमसे काम करवाता है, उसके लिए हमारी मदद करता है। इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ये सभी का ग्रुप एफर्ट के लिए, मतलब सभी ग्रुप अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सभी लोग मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाएं और कॉमन गोल के लिए काम करें, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। ये उसकी खास बात है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। और कोऑर्डिनेशन से क्या, कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी किसकी है? हर मैनेजर की जिम्मेदारी है। हर मैनेजर, हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाकी डिपार्टमेंट के मैनेजर से कोऑर्डिनेशन बना के रखे।
इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। ये इफेक्टिवली का मतलब होता है सही समय पे काम पूरा हो जाना, और एफिशिएंसी का मतलब होता है बहुत अच्छे से काम हो जाना, कम से कम वेस्टेज, और बहुत अच्छे से काम हो जाए। तो ये 5-6 खासियत उसकी है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगला दिया है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या है, ऊपर कर दो जरा इसको। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या है। पहले, इट इज असेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन सबसे जरूरी है। अगर सभी लोगों के बीच में, सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या होता है, वो काम ठीक से नहीं होगा। इट इज द इंट्रीगेट फोर्स। ये इंट्रीगेट फोर्स है मतलब सभी लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्शन होकर काम करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे। तो सबको पता है कि यार मैंने उसको ये बोल के रखा है, उसने मुझे ये बोल के रखा है, तो कहीं ना कहीं एक सबके ऊपर फोर्स रहता है तो काम को जल्दी करके देने का। यार आपका सबके इसमें तालमेल बराबर होना चाहिए, तो एक तरह से फोर्स का काम करता है और काम बहुत अच्छे से हो जाता है। इट नीडेड इन ऑल फंक्शन, लाइक ये हर जगह पे, चाहे प्लानिंग करो आप, चाहे ऑर्गेनाइजिंग करो, चाहे स्टाफिंग करो, चाहे डायरेक्शन करो, चाहे कंट्रोलिंग करो, ये 5 जो है ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट के। ये पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हर फंक्शन के अंदर आपके लिए जरूरी है। हर फंक्शन में तो प्लानिंग कर रहे हो तो भी सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आप ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हो तो भी सबके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। आप स्टाफ बुक कर रहे हो, स्टाफ को अपॉइंट कर रहे हो तो भी सबके बीच में तालमेल होना जरूरी है। ऐसे स्टाफ तैयार करो। डायरेक्शन करना है तो सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है काम करने के लिए, सबको एक ही तरह से डायरेक्शन करना है, इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और कंट्रोलिंग, सभी काम अकॉर्डिंग प्लानिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना, वो भी कोऑर्डिनेशन का ही हिस्सा है। कोऑर्डिनेशन का प्रॉपर होगा तो हमें बिल्कुल पता चलता रहेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे सही काम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये भी हम कंट्रोलिंग आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊपर से नीचे तक और साइड लेफ्ट से राइट तक, हर जगह हर किसी में, मतलब टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक, और इस डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट के से हर किसी के बीच में तालमेल, प्रॉपर तालमेल होना बहुत जरूरी होता है ना। इट बेस्ड ऑन कॉमन ऑब्जेक्टिव, और जो भी इसका नेचर यही है कि ये मेन कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना इनका मेन मकसद है। तो ये नेचर होता है उसका। मतलब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषता है, उसमें कोऑर्डिनेशन की क्या खास बात है। नेचर, नेचर मतलब कोऑर्डिनेशन क्या काम करता है, क्यों जरूरी है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस, भाई क्यों मतलब क्या बात है, इम्पोर्टेंस क्या है। अवॉइड डुप्लीकेशन वर्क, अगर कोऑर्डिनेशन से काम करेगा तो कोई भी काम डबल डबल नहीं होगा। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, आपस में कोई भी मनमुटाव नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अच्छे से सारे काम हो जाएंगे। एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, सारे काम अच्छे तरीके से बिना किसी रुकावट के स्मूथली हो जाएंगे। हेल्प इन बेटर कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में काफ़ी हमारी मदद करता है, काफ़ी हेल्प करता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, सबको पता है किसको क्या काम करना है, सबको पता है कि मुझे उसको काम करके देना है, सबके बीच प्रॉपर तालमेल है तो अपने आप सारा काम बहुत अच्छे से होता है और इससे एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और बिजनेस के जो गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसको अचीव करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषता है, इंपॉर्टेंस मतलब उसकी क्या ज़रूरत है, और नेचर, नेचर क्या है भाई, उसका नेचर कैसा है, कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। कोऑर्डिनेशन में क्या है, ये मैनेजमेंट का सबसे एक बड़ा हिस्सा है, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत डायनामिक प्रोसेस है, मतलब कि इसके बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम ठीक से हो ही नहीं सकता है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से आते हैं, मतलब टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल तक और इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक, सबके बीच में प्रॉपर तालमेल के लिए बहुत ज़रूरी है होना। ये हर फंक्शन में काम आता है। ये इंटीग्रेट फोर्स है, ये कहीं ना कहीं आपस में सभी लोगों के ऊपर एक फोर्स देता है कि उसने मुझे ये बोल के रखा है, मुझे उसको एक काम करके देना है, सब में कोऑर्डिनेशन है, तो एक अलग ही फोर्स होता है और आदमी सही तरीके से काम करता है। और ये असेंशियल फीचर्स है ऑफ मैनेजमेंट के। इस तरीके से ये पूरे पॉइंट मैंने आपको दिए थी, मैं ऊपर से नीचे बात कर देता हूँ, आप उसको उतार सकते हो, मीनिंग उतार लेना, डेफिनेशन भी देगा सिंपल वर्ड में, कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, नीड क्यों, वो भी आप उतार सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है वो भी, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है वो भी, और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है वो भी, है ना। ये सारी चीज़ें आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और इसको अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट के रूप में बना देना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई बोर्डो या एमपी बोर्डो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये नोट्स समझ में आए होंगे। इसको आप अपनी कॉपी में उतार लेना और इसको याद भी कर लेना, उसको तैयार भी कर लेना। आई होप आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो
अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए या और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।